फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अपने जो क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी में जो अपने ओशनोग्राफी में जो अपने टॉपिक चल रहे थे, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर के तलीय उच्चावच का अपन वर्णन अपन या उनका विस्तृत अध्ययन अपन कर रहे थे। उनमें दो टॉपिक हो गए थे अपने पास में, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। आज अपने पास में जो टॉपिक आ रहा है, जो अपने पास में उसकी तलीय उच्चावच का जो अपन वर्णन कर रहे हैं या अपन विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, उसमें है अटलांटिक महासागर। यानी आज अपने पास में जो अपने जिस महासागर की तलीय उच्चावच का अपन विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, वो अपने पास में है अटलांटिक महासागर। इस अटलांटिक जो महासागर है उसका दूसरा नाम है अंध महासागर, यानी कि इसको अंध महासागर के नाम से भी इसको जाना जाता है। पहले अपन इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं, इसका विस्तार की अपन बात कर लेते हैं। तो विस्तार की अपन बात करते हैं तो जो अपना पास में जो अंध महासागर है उसका विस्तार अगर अपन वर्ल्ड मैप में देखें तो यहाँ पर अपने पास में कौन सा रहेगा, अंध महासागर, जिसको अपन क्या कहते हैं, अटलांटिक महासागर। जो अपने अंग्रेजी में जो अपने कैपिटल जो लेटर्स हैं एस की आकृति का, यानी कि एस जो अपने पास में आकृति है उसकी आकृति का अपने पास में अटलांटिक जो है महासागर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। शुरू में अपन बात करते हैं इसका विस्तार उत्तर में ध्रुव सागर से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप तक पाया जाता है। उत्तर में ध्रुव सागर से लेकर या अपन कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप तक इसका विस्तार पाया जाता है। अगर हम उसके पूर्व और पश्चिम की बात करते हैं तो ये चार बड़े महाद्वीपों से घिरा हुआ एक महासागर है, जिसके अगर पूर्वी भाग की, इस महासागर के पूर्वी भाग की हम बात कर रहे हैं, इस अंध महासागर अटलांटिक महासागर के पूर्वी भाग में स्थित जो महाद्वीप है वो यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप है, जबकि इस अंध महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित अपने पास उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीपों से घिरा हुआ अपने पास में क्या है, जो है अटलांटिक जो है महासागर है, इनके बीच में स्थित है। और इस महासागर की अपन बात करते हैं तो इसमें जो अपने पास में 0 डिग्री जो अपने पास में अक्षांश रेखा है, इसको अपने क्या बोलते हैं, विषुववृत्त जो अपने पास में रेखा है, यानी भूमध्य रेखा, यानी इसके अपने जो चौड़ाई की अपन बात कर रहे हैं तो भूमध्य रेखा, यानी भूमध्य रेखा के पास में इसकी जो चौड़ाई वो सबसे कम है और वो चौड़ाई है अपने पास में मात्र 2540 किलोमीटर। यानी कि जो सबसे सकरा इसका भाग है वो कहां पर है, भूमध्य रेखा के पास में। ये अगर इसके अपने क्षेत्रफल की बात करते हैं, यानी कि जो अपने पास में अटलांटिक महासागर है उसका अपन क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उसका क्षेत्रफल 8 करोड़ 21 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी इसे अपने पास में जो अटलांटिक जो महासागर है उस अटलांटिक महासागर के अपन क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है, जो अपने पास में लगभग 8 करोड़ 21 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। और यह संपूर्ण जो पृथ्वी के लगभग 16% भाग पर, यानी कि संपूर्ण पर पृथ्वी की अगर बात करते हैं तो लगभग 16% भूभाग पर ये फैला हुआ है। जैसे अपने पास में प्रशांत महासागर था वो संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ था, वैसे अपने पास में जो अटलांटिक महासागर है वो संपूर्ण पृथ्वी के 16% भाग पर फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 8 करोड़ 21 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसकी जो अपन कहें इसकी जो लंबाई है वो यहाँ ये जो लंबाई है लगभग प्रशांत महासागर, जैसे प्रशांत महासागर की जो लंबाई 24,000 थी, वैसे इसकी जो लंबाई लगभग अपने पास में 21,000 किलोमीटर की लंबाई पाई जाती है।
इसके में जो अपने पास में 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है और वो कितनी है 5920 किलोमीटर। यानी कि 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास में इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 5920 किलोमीटर इसकी चौड़ाई पाई जाती है। और ध्रुवों की और ये इस महासागर की चौड़ाई अधिक होती जाती है। इस महासागर की जो औसत गहराई है, यानी कि अटलांटिक महासागर की औसत गहराई, औसत गहराई 3920 अपने पास में क्या है 920 मीटर है। यानी कि अपने पास में अटलांटिक महासागर की जो औसत गहराई आ रही है जो कितनी आ रही है 3920 मीटर की से अपने पास में अटलांटिक महासागर की औसत गहराई आई है। अब अपने पास में एक बार इसको विस्तार में अपन वापस देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से जाना जाता है और ये उत्तर में ध्रुव सागर से लेकर अंटार्कटिका महाद्वीप तक फैला हुआ है। और इसके अगर अपन अटलांटिक महासागर के पूर्वी भाग की बात करते हैं तो यूरोप व अफ्रीका महाद्वीप से, पश्चिम की बात करते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के द्वारा घिरा हुआ महाद्वीप है। अंग्रेजी के अपने पास में एस जो कैपिटल लेटर उसकी है, इसकी आकृति पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर इसकी जो सबसे सकरा भाग पाया जाता है जो लगभग 2000 जो अपने पास में 540 किलोमीटर की चौड़ाई होती है, जबकि 35 डिग्री अक्षांश पर जाते जाते इसकी चौड़ाई अपने पास में 5920 किलोमीटर हो जाती है। और इस जो अपने पास में जो अटलांटिक महासागर है वो ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है बढ़ जाती है। और इसका जो औसत जो गहराई है अटलांटिक महासागर की जो औसत गहराई है वो है 3920 मीटर इसकी औसत गहराई है। उसके बाद में अपन अगले जो बात करते हैं अटलांटिक महासागर के निमग्न तट। अटलांटिक महासागर के निमग्न तट। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि निमग्न तट क्या है, यानी अपन निमग्न तट इसको कैसे पहचाने। तो पिछले वीडियो में भी आपने निमग्न तट के बारे में आपको बताया था, फिर एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं कि जहां पर अपने भूभाग जैसे ये अपने पास में यूरोप महाद्वीप का पश्चिम भाग है, तो जहां से अपने पास में जल और स्थल का मिलन वाला जो भाग होता है जिसकी जो गहराई यानी कि जहां से पानी शुरू हो जाता है, पानी के अंदर जो डूबा हुआ जो भाग होता है और जो अपने पास जहां से भूभाग शुरू हो जाता है वो कहलाता है अपने पास में निमग्न तट कहलाता है। यानी जहां पर पानी अपना स्टार्ट हो जाता है अपना अगर महाद्वीप के अंदर की तरफ जाते हैं तो अगर महासागर से महाद्वीप के अंदर जाते हैं तो जहां से भूभाग शुरू हो जाता है तो उसके बीच में जहां पर कम गहराई वाला जो भाग होता है वो कहलाता है अपना महाद्वीपीय महासागरीय निमग्न तट कहलाता है। तो अपन जो अपने पास में अटलांटिक महासागर है उसके निमग्न तट की अपन बात कर रहे हैं कि इसका निमग्न तट जो है वो किस प्रकार का पाया जाता है। सबसे पहले अपने उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर ये अपने पास में ये कौन सा आ गया उत्तरी अमेरिका और ये है अपने पास में उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट। अटलांटिक महासागर का कौन सा हो जाएगा पश्चिमी तट। तो इसे उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर अटलांटिक महासागर के जो निमग्न तट की जो चौड़ाई है वो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट। यहाँ पर जो निमग्न तट की चौड़ाई है वो है अपने पास में 240 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की चौड़ाई का निमग्न तट यहाँ पर पाया जाता है। 240 किलोमीटर से 400 किलोमीटर चौड़ाई का निमग्न तट इसे उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर अपन कह सकते हैं। अटलांटिक महासागर का जो पश्चिमी तट है वहां पर उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट प्रारंभ होता है जहां पर इसके निमग्न तट की चौड़ाई 240 किलोमीटर से लेकर 440 किलोमीटर तक इसके निमग्न तट की चौड़ाई है।
उसके बाद में अपन बात करते हैं न्यू फाउंडलैंड। यहाँ पर अपने पास में ये क्या है, न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड के पास में अपने पास में कौन सा है, ग्रांड बैंक। जैसे आपने रिसोर्स जो ज्योग्राफी में ग्रांड बैंक के बारे में पढ़ा होगा कि यहाँ पर ग्रांड बैंक वर्ल्ड फेमस स्थान है, किसके लिए, फिशिंग के लिए, मछली उत्पादन के लिए, मछली व्यवसाय के लिए। तो वही ग्रांड बैंक है जहाँ पर प्लैंकटन और गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलन स्थल से ग्रांड बैंक, और अपने यूरोप महाद्वीप में कौन सा, डागर बैंक, जो विश्व प्रसिद्ध मछलियों के उत्पादन के व्यवसाय के लिए, वही अपने पास में क्या है, ग्रांड बैंक। तो न्यू फाउंडलैंड यहाँ पर कह सकते हैं ग्रांड बैंक के जो अपने पास में यहाँ पर जो उत्तरी अमेरिका का जो न्यू जर्सी, उत्तरी अमेरिका का एक राज्य है, उसका नाम है न्यू जर्सी। इस न्यू जर्सी के पास में जो निमग्न तट की जो चौड़ाई है, यानी ग्रांड बैंक के पास में कौन सा राज्य अपने पास में, न्यू जर्सी। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में उसकी यहाँ पर चौड़ाई, जो निमग्न तट की चौड़ाई 144 किलोमीटर है। यानी कि न्यू फाउंडलैंड ग्रांड बैंक के पास में कौन सा राज्य है, न्यू जर्सी जो राज्य है, वहां पर अटलांटिक महासागर के निमग्न तट की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 144 किलोमीटर से निमग्न तट की चौड़ाई पाई जाती है। उसके बाद में यहाँ पर जो अपने पास में 10 डिग्री से लेकर अपने पास में बात करें 10 डिग्री से लेकर 50 डिग्री, ये अपने पास में 10 डिग्री से लेकर 50 डिग्री की अपन बात कर रहे हैं। 10 डिग्री से लेकर जो 50 डिग्री जो अपने पास में दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, यह 10 डिग्री से लेकर 50 डिग्री अपने पास में क्या गया, दक्षिणी जो अक्षांश है, वहां पर यह अपने पास में जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश है, ब्राजील। कौन से देश की बात कर रहे हैं अपन, ब्राजील। तो 10 डिग्री से लेकर 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास में, ब्राजील के पास में जो अपने पास में अपन कह सकते हैं कि अटलांटिक महासागर का जो दक्षिणी भाग है, अपन कहते हैं दक्षिणी दक्षिणी जो अंध महासागर में 10 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य ब्राजील के पास में इसका जो निमग्न तट है वो बहुत सकरा पाया, यानी ये सकरा यहाँ पर होता है। और उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पर कि दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर कौन सा देश है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इधर तो अपने पास में क्या आ गया, अर्जेंटीना, ये आ गया अपने पास में ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के पास में अपने पास में कौन सा आ गया, ये जो द्वीप है यहाँ पर, ये जो द्वीप है वो कौन सा है, आइसलैंड। यानी कि दक्षिण में बात करें तो अर्जेंटीना, उत्तर में बात करें तो अपने पास में कौन सा आ गया, ग्रीनलैंड, और उसके पास में कौन सा द्वीप आ गया अपने पास में, आइसलैंड। इस ग्रीनलैंड, आइसलैंड और अपने पास में अर्जेंटीना के पास में जो अटलांटिक महासागर का जो निमग्न तट है वो अपने पास में विस्तृत है, बहुत अपने इसकी यहाँ पर जो चौड़ाई है वो अधिक पाई जाती है। और यहाँ पर जो अपन कहेंगे जैसे अपने पास में जो आइसलैंड है, जैसे कैरिबियन द्वीप समूह है, या छोटे छोटे जो भी द्वीप हैं, इन महाद्वीपों के और इस अटलांटिक महासागर में जो द्वीपों की जो उत्पत्ति हुई है वो इस अपने पास में जो चौड़े जो विस्तृत चौड़े अपने पास में महाद्वीपीय या महासागर जो निमग्न तट हैं, उन तटों की वजह से यहाँ पर छोटे छोटे जो द्वीपों की उत्पत्ति भी हुई है। उसके बाद में यहाँ पर अपने पास में जो ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर कौन सी खाड़ी है, बिस्के की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, बिस्के की खाड़ी। इस बिस्के की खाड़ी बिस्के की खाड़ी से लेकर यहाँ से, यानी कि अपन कहें तो अगर इसको माने तो यहाँ से अपने पास में, यहाँ से लेकर जो अफ्रीका महाद्वीप का जो सिरा है ये वाला, यहाँ पर जो भी अपने पास में जो निमग्न तट है, इस जगह यहाँ पर जो भी अपने पास में
निमग्न तट है उनकी जो चौड़ाई है या अपन कह सकते हैं बिस्किट की खाड़ी से लेकर अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी सिरे तक जो अपने पास में जो निमग्न तट है उसकी चौड़ाई बहुत कम पाई जाती है। और इसके अलावा उत्तरी अमेरिका और यूरोप के पास में ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यह वाला भाग और ये यूरोप का ये उत्तरी भाग है, यहाँ पर जो महाद्वीपीय जो महासागरीय जो निमग्न तट है उसकी जो चौड़ाई है वो सबसे अधिक पाई जाती है। तो यह था अपने पास में महाद्वीप जो अटलांटिक महासागर के निमग्न तट। उसके बाद में अपन इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो अपने पास है महाद्वीपीय मग्न तट की अगर चौड़ाई की अगर बात करते हैं तो पहले अपन उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप वाले की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है यहाँ पर महाद्वीपीय निमग्न तट की चौड़ाई जो है 240 से 400 किलोमीटर तक है। ये 0 डिग्री अक्षांश पे इसकी जो चौड़ाई कम होती है। 10 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य ब्राजील के पास में इसका निमग्न तट की चौड़ाई कम है, जबकि अर्जेंटीना, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के पास में विस्तृत चौड़े निमग्न तट पाए जाते हैं। बिस्किट की खाड़ी से लेकर उत्तरी जो अफ्रीका के सिरे तक इसकी जो निमग्न तट की चौड़ाई बहुत कम है, जबकि यूरोप महाद्वीप का पश्चिमी भाग और अफ्रीका का पूर्वी तट के पास में जो उत्तरी दिशा में है वहां पर महाद्वीप की निमग्न तट की चौड़ाई सबसे अधिक पाई जाती है। इस अटलांटिक महासागर के जो कटक हैं, इसमें जो अटलांटिक महासागर में जो कटक पाए जाते हैं, जो द्रोणियां हैं, उनके बारे में विस्तृत अध्ययन अपन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।